अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, टेक लर्निंग की जानिब से मैं हूं आपके साथ सुहेब असलम। शॉपिफाई सीरीज की थर्ड क्लास में हम देखेंगे कि शॉपिफाई स्टोर के लिए हम थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी हम कस्टमाइजेशंस कैसे करेंगे, कोई भी मॉडिफिकेशंस करनी हो, इमेजेस ऐड करने हो, न्यू पेजेस ऐड करने हो और कोई भी टेक्स्ट वगैरह कोई फॉर्मेट हमने चेंज करना हो तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसीजर्स देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन स्क्रीन पे जाते हैं। लॉगिन करने के बाद हम देख सकते हैं कि डैशबोर्ड की मेन स्क्रीन जो है वो हमारे पास ओपन हो चुकी है। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले मैं थीम के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, थीम का पेज ओपन हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पहले से थीम्स की जो टेल्स आ रही हैं वो भी हम व्यू कर सकते हैं। व्यू स्टोर के बटन के ऊपर क्लिक करके ये भी हमारा करंटली जो डिफाइन थीम है वो वाला है। अभी हम इसको चेंज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट की सेटिंग्स वगैरह सारा कंप्लीट प्रोसीजर उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिलो साइड के ऊपर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक्शंस के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसको प्रीव्यू करने के लिए हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं और कस्टमाइज का बटन है, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई न्यू थीम्स ऐड करना हो थीम लाइब्रेरी के अंदर जो कि हमारे पास पहले से अवेलेबल हो, वो भी हम इसमें अपलोड करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें जिप फाइल अपलोड करना होगी। इसके अलावा इसमें कुछ फ्री थीम्स भी अवेलेबल है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई बाय करना चाहें वो भी हम बाय कर सकते हैं। अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं फ्री थीम्स को, तो फ्री थीम्स में हमारे पास ये वाले कुछ थीम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हमने बाय करना होगा तो वो हम बाय वाले इसके स्टोर के ऊपर जाके हम उनको बाय, इनमें से हम कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके ऊपर हम कस्टमाइजेशंस करेंगे। अभी हम इसको रिव्यू करना चाहें तो हम पहले इसको रिव्यू भी कर सकते हैं कि ये देखने में कैसा शो होगा, तो वो सारा हम रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद फिर हमने अगर ऐड करना होगा तो फिर हम इसको बाद में ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हमारे पास ऊपर बटन मौजूद है ट्राई थीम का। ट्राई थीम के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फिर हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर पहले ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद फिर हम इसको पब्लिश कर देंगे। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि अभी हमारा थीम ऐड हो रहा है हमारे स्टोर्स के लिए, और फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे। अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अभी लोडिंग में है। जैसे ही ये अपलोड होगा उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होगी इसको पब्लिश करने की। जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूंगा जो पहले से हमारा अवेलेबल थीम होगा वो उसके साथ ये रिप्लेस हो जाएगा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये थीम्स ऐड हो जाएगा हमारे स्टोर में डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे एक्शंस का बटन अवेलेबल है। एक्शंस के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाला थीम हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम इसके ऊपर कस्टमाइजेशंस करेंगे। अभी मैंने क्लिक किया है एक्शंस के बटन के ऊपर, फिर उसके बाद मैं पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे नोटिफिकेशन मिल रहा है कि ये अभी प्रोटेक्टेड है, हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है थीम्स। जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूंगा फिर उसके बाद ये वाला हमारा जो थीम होगा ये वाला इंस्टॉल हो जाएगा और फिर हम इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। थीम हमारा ऐड हो गया है और उसके बाद अगर हमने इसको रिव्यू करना होगा तो प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू हो जाएगा। इसका व्यू हम चेक कर सकेंगे और उसके बाद हम अगर इसको कस्टमाइज़ करना होगा तो कस्टमाइज़ के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये इसकी मॉडिफिकेशंस वाले मोड के अंदर हमें ले जाएगा। तो वहाँ से हम इसकी सेटिंग्स वगैरह कोई भी चीज़ जो हमने ऐड करनी होगी या चेंज करनी होगी वो हम वहाँ से कर सकेंगे। तो थीम कस्टमाइज़ करने के लिए मैं कस्टमाइज़ के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें हम इसकी कोई भी चीज़ चेंज करनी हो तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम चेक कर लेंगे करंटली हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है और हमने वहाँ पे क्या चेंजिंग करनी है। लाइक फर्स्ट है हमारे पास अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार के ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू आवर स्टोर्स। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ से मैं रिमूव करके कुछ भी ऐड करना चाहूँ कोई न्यू टेक्स्ट तो वो हम यहाँ से
चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया है वेलकम टू आवर क्लोथिंग स्टोर्स, तो वहाँ पे वेब पेज के ऊपर हमारे पास ये शो हो जाएगा। इसके बाद इसका बैकग्राउंड अगर हमने चेंज करना है तो वो नीचे से हम बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के साथ साथ अगर हमने कोई भी लिंक वगैरह ऐड करना होगा तो नीचे हमारे पास लिंक की ऑप्शंस अवेलेबल्स है, तो वहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करके हम कोई भी लिंक वगैरह भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं ऐड अनाउंसमेंट बार के ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ तो एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी। मैंने अगर कोई और चीज़ ऐड करनी होगी, मीन अगर मैंने यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन शो करवाने हैं तो यहाँ पे 2 नोटिफिकेशंस भी शो करवा सकते हैं, 2 अनाउंसमेंट भी हम शो करवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी मॉडिफिकेशंस करेंगे। लाइक अभी यहाँ पे मैंने सेकंड और ऐड कर दी है। यहाँ पे फिर मैंने कोई भी टेक्स्ट जो लिखना होगा वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो ये हमारे वेब पेज के ऊपर जो हमारा स्टोर होगा उसमें ये व्यू हो जाएगा मेन के ऊपर। लाइक मैंने लिख दिया है गेट 50% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर्स, तो यहाँ पे अभी 2 अनाउंसमेंट बार्स हमने क्रिएट कर दी हुई हैं। अभी इसका भी अगर मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा तो वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। नीचे लिंक वाले बटन से मैं कोई भी पेज वगैरह कोई चीज़ लिंक करनी होगी तो मैं लिंक भी कर सकता हूँ। ये थी हमारी फर्स्ट मॉडिफिकेशन हमारे स्टोर्स के ऊपर अनाउंसमेंट्स बार की, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने हेडर्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से हम हेडिंग की जो भी डिटेल्स होगी वो अगर हम चेंज करना चाहें, कोई इमेजेस वगैरह ऐड करनी हो, इमेज वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास से पहले से अवेलेबल होंगी वो हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने ऑनलाइन सर्च करनी हो तो यहाँ से हम एक्सप्लोर करके ऑनलाइन कोई भी इमेज सेलेक्ट करके हम वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हेबसलम जो कि अभी एज ए लोगो आ रहा था, अभी मैं इसको रिप्लेस करूँगा इमेज के साथ। यहाँ से एक इमेज सर्च करते हैं और उसके बाद मैंने उसको रिप्लेस किया। फिर उसके बाद उसकी सेटिंग्स है, उसको अलाइनमेंट करनी है, किसी भी साइड्स पे लेफ़्ट करनी है, राइट्स करनी है, तो वो यहाँ से नीचे हमारे पास उसकी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके हम सेटिंग्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। उसको सेंटर लाइन भी कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड भी कर सकते हैं, जो भी हमने करना होगा वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम उसकी अलाइनमेंट्स कर लेंगे। कोई भी चेंजिंग्स जो हमने करनी हो, चेंजिंग्स करने के बाद राइट साइड पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है सेव बटन की, तो हमें सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा ताकि वो हमारे पास सेव रहे। फिर उसके बाद जब हम उसको पब्लिश कर देंगे वो हमारे स्टोर्स के ऊपर पब्लिश हो जाएंगे, वो चेंजेस हमारी स्टोर्स में शो होनी शुरू हो जाएगी। अभी हम नेविगेशन में जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो मेन मेन्यू है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से पेजेस अवेलेबल हैं। अगर हमने कोई न्यू पेज ऐड करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे, कोई चेंज करना होगा, रीनेम करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम मेन मेन्यू के अंदर करेंगे। मेन मेन्यू हमारे पास स्क्रीन ओपन हो गई है। हमारे पास करंटली 3 पेजेस अवेलेबल है, एक होम का है, नेक्स्ट कैटलॉग है और उसके बाद कॉन्टैक्ट है। अगर हमने ये पेज डिलीट करनी होगी तो डिलीट का बटन अवेलेबल है, हम डिलीट कर देंगे। इसके अलावा अगर हमने ऐड करना होगा तो हम ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके न्यू ऐड कर देंगे। अगर हमने रीनेम करना होगा तो हम एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको रीनेम कर देंगे। रीनेम करने के बाद अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो हमने न्यू चेंजिंग की होंगी वो हमारी सेव हो जाएंगी। लाइक कोई भी अगर हमने पेज ऐड किया है या एडिट किया है तो वो हमारी चेंजेस जो होंगी वो सेव हो जाएंगी और उसके बाद हम उसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट हम व्यू में देख सकते हैं जो पेजेस हमने एडिट किए थे वो शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हमने मेन पेज के ऊपर इमेज वगैरह ऐड करनी हो तो हम इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो ये कि हमारे पास पहले से अवेलेबल्स हो, जो कि हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल्स होगी हमारे सिस्टम में, वो हम अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑनलाइन यहाँ से भी सिलेक्ट करके कोई भी इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड करने के बाद नेक्स्ट इसको हमारे पास चेंज करने की ऑप्शंस होगी कि इसका हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। लाइक हमने स्मॉल साइज़ करना है, लार्ज करना है या मीडियम करना है, तो कोई भी साइज़ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सेटिंग्स हमारे पास शो हो रही हैं। हम कोई भी चेंजेस जो करनी होगी वो हम टेस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद हम सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चेंजिंग हमारी सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्शंस, जो कि इस इमेज के ऊपर लिखी गई है। अगर हमने उसको चेंज करना होगा तो हम डिस्क्रिप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे
तो लेफ्ट साइड के ऊपर हम टेक्स्ट बार के अंदर हम उसको चेंज कर देंगे। जो भी हमने डिस्क्रिप्शंस ऐड करनी होगी वो हम यहाँ से लिख देंगे और पहले से जो लिखी होगी उसको हम रिमूव कर देंगे। लाइक मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैन टी शर्ट, तो अभी आप देख सकते हैं कि साथ में इमेज के ऊपर भी यही वाली अपडेट हो रही है। इसके अलावा इसका स्टाइल है, अगर हमने इसका स्टाइल चेंज करना होगा तो हम यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करने के बाद नेक्स्ट सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन हमारी इसके ऊपर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास बटन जो कि इस इमेज के ऊपर दिया गया है। अगर हमने बटन चेंज करना होगा, उसको रीनेम करना होगा तो हम बटन को रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने उसकी सेटिंग्स वगैरह को चेंज करनी होगी तो वो हम सेम इसी तरह से ही लेफ्ट साइड्स के ऊपर उसकी सेटिंग्स वगैरह देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके ऊपर हम क्लिक करके उसको टेस्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको अप्लाई कर देंगे। चेंजेस अप्लाई करने के बाद हम सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास रिच टेक्स्ट की ऑप्शंस हैं। थीम के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, लिखा हुआ है टॉक अबाउट योर ब्रांड। तो सेम इसी तरह से लेफ्ट साइड से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जो भी हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिखना होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। लाइक मैं यहाँ पे इस हेडिंग के अंदर लिख देता हूँ नंबर 1 क्लोथिंग ब्रांड्स। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आप थीम के ऊपर भी चेक करेंगे कि ये हमारे पास थीम के ऊपर भी चेंज हो जाएगा लिखा हुआ नेम। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट सेम इसकी हेडिंग्स का साइज होगा कि हमने साइज कौन सा रखना है, मीडियम, स्मॉल या लार्ज। जो भी हम इसका साइज सेट करेंगे फिर हम साइज उसको सेट करने के बाद हम उसको सेव कर देंगे तो ये चेंजिंग भी हमारी थीम के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इस ग्रिड का अगर हमने बैकग्राउंड चेंज करना हो तो हम बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के साथ साथ लेफ्ट साइड पे हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल हैं कि अगर हमने इसकी पैडिंग्स को कम करना हो या ज़्यादा करना हो, टॉप पैडिंग कम करनी हो या बॉटम हमने कम करनी हो तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मार्जिन इसका कितना सेट करना है वो हम चीज़ें सारी सेट कर सकते हैं। वेंडर्स की नेम आ रहा है, वेंडर्स हमने शो करवाना है या वहाँ पे हम नई चेंजेस जो जो भी करनी है वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल लेआउट के हवाले से भी हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने पैडिंग वगैरह इसकी चेंज करनी हो, बैकग्राउंड कलर्स आप देख सकते हैं कि रिजल्ट वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। टॉप पैडिंग है, बॉटम पैडिंग है, तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक हम अप्लाई करने के बाद उसको सेव कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रिड है वो है कॉलम की। सेम इसी तरह से ही जब हम कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो थीम के ऊपर हम चेक कर सकते हैं कॉलम की डिटेल्स कहाँ पे आ रही हैं। फिर उसके बाद कॉलम का नेम अगर हमने चेंज करना हो या फिर उन कॉलम के साथ हमने डिस्क्रिप्शंस वगैरह चेंज करनी हो, न्यू ऐड करनी हो, रिमूव करनी हो, कुछ भी करना हो तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ से अभी मैं कॉलम की डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहूँगा तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा। फर्स्ट कॉलम डिटेल्स है, इसी तरह सेकंड है, थर्ड है। कॉलम का नेम अगर हमने चेंज करना हो, लाइक फर्स्ट पे मैंने लिख दिया है मेन टी शर्ट्स तो वो चेंज हो गया है। इसी तरह सेकंड्स के ऊपर अगर हमने कोई चेंजिंग करनी है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस ग्रिड के अकॉर्डिंग जैसे ही हम लेफ़्ट साइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट साइड व्यू के अंदर हमें शो करवा देगा कि हमारी चेंजिंग्स जो होंगी वो कहाँ पे अप्लाई होंगी। फिर उसी तरह लेफ़्ट साइड्स में हम उस बार के ऊपर क्लिक करके उस फील्ड के ऊपर क्लिक करके हम उस चीज़ को चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद हम सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो चेंजिंग हमारी सेव हो जाएंगी। लास्ट ग्रिड है हमारे पास फुटर की। फुटर के अंदर भी हम इसी तरह से ही चेंजिंग करेंगे। जैसे ही मैं लेफ़्ट साइड के ऊपर क्लिक करूँगा राइट साइड व्यू के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वो चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। क्लिक करने के बाद मैं फिर उसकी सेटिंग में जाके उसको चेंज कर दूंगा। उसको रीनेम करना होगा या उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी होगी तो वो चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। अगर हमने थीम का व्यू चेक करना होगा कि मोबाइल के ऊपर या फुल स्क्रीन या डेस्कटॉप के ऊपर वो कैसे शो होगा तो वो चीज़ें भी हम यहाँ से उसका व्यू देख सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, हम चूज़ करके यहाँ से चेक कर लेंगे। और लास्ट पे हम चेक कर सकते हैं कि हमने जितनी भी चीज़ें अप्लाई की थी अपने थीम के ऊपर, लोगो अप्लाई किया था, पेज न्यू ऐड किए थे, वो सारी चीज़ें हमें शो हो रही हैं।
शॉपिफाई में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने हार्ड कोडिंग नहीं की। कोई भी चीज़ जो हमने चेंज करना थी या न्यू ऐड करनी थी या रिमूव करनी थी, हमने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया और हमने उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर लिया है। हार्ड कोडिंग की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि अगर हम इसका कोड चेंज करना चाहें तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट ऐड करने के हवाले से और कलेक्शंस क्रिएट करने के हवाले से कंप्लीट प्रोसीजर्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।